जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमें हरिद्वार जाना कितना पसंद है। अब हरि का द्वार है और कार्तिक का महीना है तो गंगा स्नान तो बनता ही है। ये गंगा स्नान और आरती कौन अटेंड नहीं करना चाहेगा। गंगा आरती में उपस्थित होना ही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो फिर चलिए आपको हम गंगा आरती के दर्शन कराते हैं और हरिद्वार के गंगा घाट के हर की पौड़ी के नज़ारे दिखाते हैं। गंगा जी की आरती शुरू होने वाली है भाई, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर हमेशा की तरह हम सब ने अपने बैग किए पैक और सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी उठाई और फिर चल पड़े। दिल्ली के रास्तों से तो आप वाकिफ़ ही हो भाई, और जाम ना मिले ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी वजह से भाई हम सब सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो अब हमने पीरागढ़ी का रास्ता पार कर लिया है, हमारी गाड़ी में सीएनजी पेट्रोल फुल है और अब हम आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जो पड़ता है मुरादनगर में, जिसको आप लोग छोटा हरिद्वार भी कहते हैं। वो हमारा फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर है राजू बिरयानी वाला। बिरयानी क्या, वेज पुलाव है, उसी को हम वेज बिरयानी बोलते हैं। और उसके बाद चलो फिर हम आपको लेके चलें। पहले सुबह के 7 बज गए और अब हम पहुँच गए हैं। राजू की दुकान सामने है। आपका अपना पुण्य स्थली तीर्थ पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। ये देखने के लिए जा रहे हैं। ये रहा। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? और ठीक ठाक। ये है हमारे राजू शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी वाले। इनके पास हम हमेशा आकर के बिरयानी खाते हैं। ये हमारा अंकल जी नहीं आए चाय वाले। ओ तेरी, अब चाय भी तो पीनी थी हमें, हम पीछे चाय नहीं पी के आए। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। ठीक है। खाने के लिए तो भूखे, ये भूखे शेर खाने के लिए खड़े हुए। महारानी यहाँ पे बैठी है मम्मी। लोगों ने गंद मचा रखा है। बिरयानी भी खा ली है पर चाय नहीं मिली। आप बताओ अब करे क्या। बिना चाय के तो हम इंडियंस की नींद ही नहीं खुलती है। तो सबसे पहले पियेंगे चाय और फिर बनाएंगे अपनी राह। चलो तब तक आप कुछ पलों के नज़ारे एंजॉय करो। आगे चाय की दुकान आती है, फिर हमने चाय पी ली। चाय बहुत ही स्वाद थी। बस अब हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। पहले हम अपने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाएंगे, बाद में हर की पौड़ी पे जाएंगे। हम गंगा नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, हम मेन रोड हाईवे पे आ रहे हैं। ये पतंजलि के पास हम पहुंच चुके हैं। हम बीच में गांव से कट लेके आ गए मेन रोड पे। बाबा रामदेव जी की पतंजलि है ये, पतंजलि योगपीठ। और ये साथ में पतंजलि विश्वविद्यालय और आचार्य कुलम, ये सब हाईवे के साथ बिल्कुल है, मेन रोड के ऊपर। हरिद्वार में एंट्री ले चुके हैं हम। ये साईं बाबा मंदिर है, ये भी मेन रोड के ऊपर बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है। हम गए हुए हैं यहाँ पे मंदिर, देखते हैं हम वापसी में जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है साईं बाबा का। भाई हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। यहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं हरिद्वार में, हम उनके घर जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर जाएंगे हर की पौड़ी। हमने अपना सामान अपने रिलेटिव के यहाँ रख दिया है। निकल पड़े हैं गंगा आरती अटेंड करने के लिए। अब हम सतनाम साक्षी घाट से होकर के हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। ओम पुल देखा है आपने? ओम पुल से होते हुए हम हर की पौड़ी पे जाएंगे। वहाँ पे दीनदयाल पार्किंग है, उसमें हम अपनी गाड़ी लगा देंगे और वहाँ से हर की पौड़ी घाट बिल्कुल पास में पड़ता है, तो आराम से चले जाएंगे। वो यहाँ मिल गया है जाम, क्योंकि नीचे से बस वगैरह जाती है। गाड़ी के लिए हमें आराम से जगह मिल गई है और अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम करेंगे गंगा स्नान और उसके बाद करेंगे आरती अटेंड। ये नंगे पैर चल रहे हैं, उनके पैरों में पत्थर चुभ रहे, मेरे पैरों में पत्थर चुभ रहे हैं।
अभी पहले जाने वाला यही है। तो गोलगप्पे वाला बैठा होता था, दिखाई नहीं दे रहा है आज। आप गंगा जी के घाट के किनारे आराम से पानी में पैर डाल के बैठ जाओ भाई, सुकून के। आपको बहुत ही शांति मिलेगी, आत्मिक शांति, मानसिक शांति। पानी कम हो रखा, तो ठीक नहीं हो जाएंगे पैर। हाय, अरे यहाँ तो अभी से लोग बैठ गए लाइन लगा के आरती के लिए। बस तो गए हैं 5:30, अब सोच रहे हैं अब नहाए ना नहाए, ऐसे ही आरती अटेंड कर ले पहले। वैसे हम गंगा जी में ऑलरेडी नहा चुके हैं, क्योंकि जिनके घर आए हैं गंगा जी का ही पानी है वहाँ पर। हम सब लोगों ने गंगा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर हमने आरती अटेंड करने का सोचा कि पहले आरती अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जिनके घर गए थे वहाँ पे नहा धो करके खाना पीना खा के ही आए थे, तो हमने गंगा स्नान करना था। हमें लगा हम बाद में नहा लेंगे आरती के बाद, और या फिर मॉर्निंग में नहा लेंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी और हम साइड में आ गए। भाई जब मैं यहाँ वीडियो बना रही थी यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे और टीशा और मैं एडजस्ट हो गए। आरती ख़त्म हो गई है और भीड़ एकदम से हो गई। हम वही साइड में रुक गए कि पहले थोड़ी भीड़ कम हो जाए। आशु का वेट करने लगे। आशु बिल्कुल फ्रंट में आरती की तरफ बैठा हुआ था, अभी वो आएगा उसके बाद चलते हैं फिर हम। धनुष पुल पर लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी, अलग अलग कलर आ रहे थे, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, कभी क्रीम। मैं जब भी हरिद्वार जाती हूँ मैं दीपदान ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और ये ज़रूरी भी होता है। मैं दूसरी तरफ गई थी जिधर बहुत तेज़ धारा बह रही थी, वहाँ पे मैंने दिया जलाया और बहुत दूर तक मेरा दिया जलता हुआ गया। गंगा जल में लाइटें चमक रही थी और गंगा जल बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ घाट के नज़ारे इतने सुंदर लग रहे थे, बस लाइटिंग ही लाइटिंग। पानी में रिफ्लेक्शन लाइटिंग का आ रहा था और इतना सुकून मिल रहा था वाकई। वो दूर सामने मनसा माता नज़र आ रही हैं। अब घर वापस जा रहे हैं, भूख भी लग रही है।
अब घर जाके खाना खाएंगे और सो जाएंगे। कल ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम है हमारा, देखते हैं कल। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे ऋषिकेश के ब्लॉग में। थैंक यू।